जम्मू कश्मीर ओपन 3 साल के बाद हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है। थोड़ा सा इस टूर्नामेंट के बारे में बताइए और इससे क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, इसका मकसद क्या है? JNK ओपन चैम्पियनशिप 2026 इस साल IRGC रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स जो श्रीनगर ज़बरबिंद हिल्स के नीचे मौजूद है वहाँ पे हो रहा है 2 से 7 अगस्त तक। तो इसका मकसद यही है कि जो जम्मू कश्मीर है, जैसे आपको पता है, ये माना जाता है दुनिया भर में अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए। हमारे पास ग्लेशियर्स है, वी हैव मीडोज़, हमारे पास दरिया है, बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि कश्मीर एक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन भी बन सकता है, उसमें वो पोटेंशियल है। तो इस टूर्नामेंट को मुनक़्क़द कराने का सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशन है या सबसे बड़ा मकसद यही है कि जो कश्मीर है उसको एक स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन के तौर पर भी हम, या स्पोर्ट टूरिज़म के एक डेस्टिनेशन के तौर पर भी दुनिया के नक्शे पे लाए। ऑलरेडी हमारे पास लेजर टूरिज़म है, पिलग्रिमेज टूरिज़म है, लेकिन स्पोर्टिंग टूरिज़म पे अभी जो गवर्नमेंट है अभी उनका फोकस उस तरफ जा रहा है। दूसरा इसका मकसद है जो हमारे लोकल जो यूथ है, वहाँ की जो नौजवान है, बच्चे बच्चियाँ हैं, उनको जो है स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करना। अभी तक जो डोमिनेंस रहा है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में, वहाँ पे कश्मीर में आप देखेंगे क्रिकेट ज़्यादा लोग खेलते हैं। लेकिन इसका ये मकसद है जो PGTI टूर्नामेंट हो रहा है कि लोग जो स्पोर्टिंग वहाँ पे जो टैलेंट है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई किया जाए, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि फ़ुटबॉल, गोल्फ़ की तरफ। या हमारा एक कश्मीर मैराथन भी हो रहा है अक्टूबर में, तो उसकी तरफ राग़िब किया जाए। जो स्पोर्टिंग का जो एनवायरनमेंट है कश्मीर में उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई किया जाए। एक तो फिज़िकल और मेंटल फिटनेस के लिए जो हमारे लोगों की उसका ध्यान रखते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे बच्चे हैं वो इंस्पायर होके कल को इन स्पोर्ट्स को अपना जो करियर है वो बना सकते हैं। इसमें जैसे अभी मैं गोल्फ टूर्नामेंट की बात करूँ, इसमें हमने एक प्रोम इवेंट रखा है 2 अगस्त को। उसमें जो यहाँ के प्रो प्लेयर्स जो PGTI DP वर्ल्ड से आ रहे हैं, उनके जो प्रो प्लेयर्स हैं और हमारे जो एमेच्योर प्लेयर्स हैं JNK के, वो आके उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें एक प्राइज़ कैटेगरी भी है। उसका मकसद यही है कि जो इंटरेक्शन हो जो प्रो प्लेयर्स है और हमारे जो वहाँ पे एमेच्योर प्लेयर्स हैं, एक दूसरे से ये मतलब ये जब स्पोर्ट्स खेलेंगे तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उससे जो हमारे प्लेयर्स हैं एक तो वो इंस्पायर होंगे और सीखेंगे भी। इसी तरह से इसमें हमने एक सेगमेंट रखा है बच्चों के लिए, गोल्फ क्लिनिक ऑन 6 अगस्त। तो उसका मकसद ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जो हमारे जो प्लेयर्स यहाँ से आ रहे हैं खेलने के लिए, इसमें फॉरेन प्लेयर्स भी है, मैक्सिमम आर फ्रॉम द कंट्री, लेकिन कुछ इसमें बाहर के भी प्लेयर्स हैं। तो वो बच्चों को थोड़ा जो गोल्फ के बारे में थोड़ा उनको बताएंगे, गेम कैसे होता है, क्या होता है इसमें, जस्ट टू इंस्पायर देम कि आगे जाके कोई बच्चा ऐसा हो कि वो उसको अपना करियर बना ले। तो अंदाज़ा ये हुआ है कि वहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिकेट टूर्नामेंट इनेकाद हो रहा है, जी इनेकाद किया जा रहा है क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट ही है। उस क्रिकेट की डोमिनेंस के अंदर गोल्फ के लिए जगह बनाना, और ख़ासतौर से ये जानते हुए कि गोल्फ जो है एक थोड़ा सा अमीर लोगों के लिए, एलीट लोगों के लिए का स्पोर्ट है, तो उसमें गोल्फ का जगह बनाना कितना मुश्किल है गोल्फ के लिए? मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वी कैन ऑलवेज एंडेवर। जैसे आपने बताया अभी डोमिनेंस थोड़ा सा है क्रिकेट का, लेकिन जैसे जैसे ये डाइवर्सिफाई होता जाएगा, जैसे ऐसे टूर्नामेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुनक़्क़द होंगे, हमारे पास बहुत सारे गोल्फ कोर्सेज़ है, रॉयल स्प्रिंग्स में है, गुलमर्ग में है, जम्मू में है, हमारे पास पहलगाम में गोल्फ कोर्स है। और इस तरह के जैसे इवेंट्स अगर हम उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा दें तो मेरे हिसाब से जो लोग हैं वो उसकी तरफ, बच्चे इसकी तरफ माइल होंगे। जैसे पहले क्रिकेट का डोमिनेंस था, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे 2nd नंबर पे स्पोर्ट वहाँ पे फुटबॉल है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में क्रिकेट को छोड़ के लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा मैराथन है उसका अभी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में। और लेकिन पिछले बार जब मैराथन हुआ था उसमें बहुत सारे लोकल बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया। इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन जैसे ये डाइवर्सिफाई होते जाएंगे, आई थिंक मोर पीपल विल गेट इंस्पायर्ड टूवर्ड्स दीज जो नए जो गेम्स है, जैसे गोल्फ है, मैराथन है, फुटबॉल है। इन गेम्स की तरह वो राग़िब होंगे कि अगर इनकी जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उतना लोग इनके टच में आते हैं, तो लोग जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप पब्लिसिटी मतलब इन स्पोर्ट्स की नहीं देंगे तो आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आप जो टूर्नामेंट्स करेंगे उतनी मुझे मतलब लगता है कि लोग इसकी तरफ राग़िब होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।